हम ही इक्के तांगे वाला स्वराज हाँक कर लाएंगे। मोटर पर स्वराज हरगिज न आएगा। मजदूरी दो, फिर स्वराज मांगो, फिर स्वराज मांगो। हुजूर, औरतें तो औरतें, हम उनसे न जबान खोल सकते हैं न कुछ कह सकते हैं। वह जो कुछ देती है लेना पड़ता है, मगर कोई कोई नकली शरीफ लोग औरतों के भी कान काटते हैं। सवार होने से पहले हमारे नंबर देखते हैं। अगर कोई चील रास्ते में उनकी लापरवाही से गिर जाए तो वह भी हमारे सिर ठोकते हैं। और मजा यह कि किराया कम दे तो हम उफ न करें। एक बार का जिक्र सुनिए। एक नकली वैल वैल करके लाट साहब के दफ्तर गए, मुझे बाहर छोड़ा और कहा कि 1 मिनट में आते हैं। वह दिन है कि आज तक इंतजार कर रहा हूँ। अगर यह हजरत कहीं दिखाई दिए तो एक बार तो दिल खोलकर बदला ले लूंगा, फिर चाहे जो कुछ हो। अब न पहले के से मेहरबान रहे न पहले की सी हालत। खुदा जाने शराफत कहाँ गायब हो गई। मोटर के साथ हवा हुई जाती है। ए हुजूर, आप ही जैसे लोग हम इक्के वालों की कद्र करते हैं। हमसे भी इज्जत पेश आते थे। अब वह वक्त है कि हम लोग छोटे आदमी हैं। हर बात पर गाली मिलती है, गुस्सा सहना पड़ता है। कल 2 बाबू लोग जा रहे थे। मैंने पूछा तांगा तो एक ने कहा नहीं, हमको जल्दी है। शायद यह मजाक होगा। आगे चलकर एक साहब पूछते हैं टैक्सी कहाँ मिलेगी। अब कहिए, यह छोटा शहर है, हर जगह जल्द से जल्द हम लोग पहुंचा देते हैं। इस पर भी हम ही बतलाएं कि टैक्सी कहाँ मिलेगी। अंधेर है अंधेर। ख्याल तो कीजिए, यह नन्ही सी जान घोड़े की, हम और हमारे बाल बच्चे, और 14 आने घंटा। हुजूर, 14 आने में तो घोड़ी को एक कमची भी लगाने को जी नहीं चाहता। हुजूर, हमें तो कोई 24 घंटे के वास्ते मोल ले ले। कोई कोई साहब हमी से नियारियापन करते हैं। 40 साल से हुजूर यही काम कर रहा हूँ। सवारी को देखा और भाप गई कि क्या कहते हैं। पैसा मिला और हमारी घोड़ी के पर निकल आए। एक साहब ने बड़े तूम तड़ाक के बाद घंटों के हिसाब से तांगा तय किया, और वह भी सरकारी रेट से कम। आप देखें कि चुंगी ही ने रेट मुकर करते वक्त जान निकाल ली है। लेकिन कुछ लोग बगैर तिल्लों के तेल निकालना चाहते हैं। खैर, मैंने भी बेकरारी में कम रेट ही मान लिया। फिर जनाब थोड़ी दूर चलकर हमारा तांगा भी जनाजे की चाल चलने लगा। वह कह रहे हैं कि भाई जरा तेज चलो। मैं कहता हूँ कि रोज का दिन है, घोड़ी का दम ना टूटे। तब वह फरमाते हैं हमें क्या, तुम्हारा ही घंटा देर में होगा। सरकार, मुझे तो इसमें खुशी है, आप ही सवार रहे और गुलाम आपको फिराता रहे। लाट साहब के दफ्तर में एक बड़े बाबू थे, कटरे में रहते थे। खुदा झूठ ना बुलवाए, उनकी कमर 3 गज से कम ना होगी। उनको देखकर इक्के तांगे वाले आगे हट जाते थे। कितने ही इक्के वह तोड़ चुके थे। इतने भारी होने पर भी इस सफाई से कूदते थे कि खुदा कभी चोट ना खाई। यह गुलाम ही की किस्मत थी कि उनको ले जाता था। खुदा उनको खुश रखे, मजदूरी भी अच्छी देते थे। एक बार मैं इंदू का इक्का लिए जा रहा था। बाबू मिल गए और कहा कि दफ्तर तक पहुंचा दोगे, आज देर हो गई है। तुम्हारे घोड़े में सिर्फ ढांचा ही रह गया है। मैंने जवाब दिया, यह मेरा घोड़ा नहीं है। हुजूर तो डबल मजदूरी देते हैं। हुक्म दे तो दो, इक्के एक साथ बांध लूं और फिर चलूं। और सुनिए, एक सेठ जी ने इक्का भाड़ा किया, सब्जी मंडी से सब्जी वगैरह ली और भागते हुए स्टेशन आए। इनाम की लालच में मैं घोड़ी पीटता लाया। खुदा जानता है, उस रोज जानवर पर बड़ी मार पड़ी। मेरे हाथ दर्द करने लगे। रेल का वक्त सचमुच बहुत ही तंग था। स्टेशन पर पहुंचे तो मेरे लिए वही चवन्नी। मैं बोला, यह क्या है? सेठ जी कहते हैं तुम्हारा भाड़ा, तख्ती दिखाओ। मैंने कहा देर करें आप और मेरा घोड़ा मुफ्त पिटा जाए। सेठ जी जवाब देते हैं कि भाई तुम भी तो जल्दी फरागत पा गए और चोट तुम्हें तो लगी नहीं। मैंने कहा कि महाराज, इस जानवर पर तो दया कीजिए। तब सेठ जी ढीले पड़े और कहा, हाँ, इस गरीब का जरूर लिहाज होना चाहिए। और अपनी टोकरी से 4 पत्ते गोभी के निकाले और घोड़ी को खिलाकर चल दिए। यह भी शायद मजाक होगा, मगर मैं गरीब मुफ्त मारा उस वक्त से घोड़ी का हजामा बदल गया। अजब वक्त आ गया है। पब्लिक अब दूसरों का तो लिहाज ही नहीं करती। रंग ढंग तौर तरीका सभी कुछ बदल गए हैं। जब हम अपनी मजदूरी मांगते हैं तो जवाब मिलता है कि तुम्हारी अमलदारी है, खुली सड़क पर लूट लो। अपने जानवरों को सेठ जी हलवा जलेबी खिलाएंगे, मगर हमारी गर्दन मारेंगे।
कोई दिन थे कि हमको किराए के अलावा मालपुर भी मिलते थे। अब भी इस गिरे जमाने में भी कभी कभी शरीफ रईस नजर आ ही जाते हैं। एक बार का जिक्र सुनिए। मेरे तांगे में सवारियां बैठी कश्मीरी होटल से निकलकर कुछ थोड़ी सी चढ़ी थी। कीटगंज पहुंचकर सामने वाले ने चौरास्ता आने से पहले ही 14 आने दिए और उतर गया। फिर पिछली एक सवारी ने उतरकर 14 आने दिए। अब तीसरी उतरती नहीं। मैंने कहा कि हजरत 14 आ गया है। जवाब नदारद। मैंने कहा कि बाबू इन्हें भी उतार लो। बाबू ने देखा भाला मगर वह नशे में चूर है। उतारे कौन? बाबू बोले अब क्या करें? मैंने कहा क्या करोगे, मामला तो बिल्कुल साफ है। थाने जाइए और अगर 10 मिनट में कोई वारिस नए पैदा हो तो माल आपका। बस हुजूर, इस पेशे में भी नित नए तमाशे देखने में आते हैं। इन आंखों सब कुछ देखा है हुजूर। पर्दे पड़ते थे, जाजिमें बंध दी जाती थी, घटा टोप लगाए जाते थे, तब जनानी सवारियां बैठती थी। अब हुजूर अजब हालत है। पर्दा गया हवा के बहाने से। इक्का कुछ सुर्खो थोड़ा ही छोड़ा है। जिसको देखो यही कहता था कि इक्का नहीं तांगा लाओ। आराम को न देखा, अब जान को नहीं देखते और मोटर मोटर टैक्सी टैक्सी पुकारते हैं। हुजूर हमें क्या, हम तो 2 दिन के मेहमान हैं। खुदा जो दिखाएगा देख लेंगे जमाना से। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हो।